भारत माता की, भारत माता की। देखिए, आप सभी को बहुत देर से जिनका इंतजार था, भारत देश के शिक्षा जगत में क्रांति लाने वाले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आपके बीच में हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी भी आपके बीच में हैं, प्लीज जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। और हमारे फायर ब्रांड जो आज हमारे हरियाणा के नेता प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं निवेदन करूंगा बिट्टू पहलवान जी से और बिट्टू पहलवान जी की टीम से कि वो मनीष सिसोदिया जी का गदा देकर सम्मान करेंगे। मैं बिट्टू पहलवान जी से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी को भी तलवार भेंट कर स्वागत किया जाए। अनुराग ढांडा जी को भी कृपान देकर बिट्टू पहलवान जी भाई, आपके हल्के का पहलवान स्वागत करने लग रहा है। जोरदार ताड़ियों से तो कम से कम पहलवान का हौसला बढ़ाओ। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपका आगू जो है वो एक पहलवान है। पहलवान में कई आदमियों की ताकत होती है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए एक पहलवान लग रहा है। अच्छा, मैं बिट्टू पहलवान जी से निवेदन करूंगा कि आए हुए हमारे मुख्य अतिथियों का 2 मिनट स्वागत करेंगे। बिट्टू पहलवान जी। आज समालखा की पवन धरती पर आम आदमी पार्टी के संरक्षक केजरीवाल जी, उनके हनुमान और पूरे भारत की जान और संसार में अगर किसी को, भारत के अंदर अगर किसी देश का राष्ट्रपति आता है तो सबसे पहले पूछता है कि दिल्ली के स्कूलों की दशा किसने बदली? वो हमारे किसने? अरे बोल तो करो। केजरीवाल जी ने नहीं, केजरीवाल जी के कि मनीष सिसोदिया जी ने। एक बार खड़े होकर ताली बजा दो, खड़े हो गए सभी, खड़े हो गए ताली। मान सम्मान के योग्य डॉक्टर सुशील गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष और मान सम्मान के योग्य सीनियर हमारे प्रदेश की नौजवानों दिलों की धड़कन अनुराग ढांडा जी उपाध्यक्ष। मैं पहलवान हूं, एक आधी बात उल्टी सुल्टी लिखड़ जाग गए पीछे बोलती हूं तो मना माफ कर दियो।
सी पार्टी है जो भारत के अंदर एक मोची को एमएलए बनाती है? कौन सी पार्टी है जो एक दर्जी के बेटे को एमएलए बनाती है? वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल जी के अलूमान की पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी की पार्टी, आप लोगों की पार्टी, आप लोगों की अपनी पार्टी। एक रेडी लगाने वाला एमएलए बन जाता है, एक लत्ते सीमने वाला एमएलए बन जाता है, एक जूता बनाने वाला एमएलए बन जाता है। किसी आज तक सुना है? किसी ने सुना है कि एक फोन ठीक करने वाले किसी सीएम को हरा दे? वो किसने हराया? आप लोगों ने हराया। पंजाब के अंदर एक सीएम को एक फोन ठीक करने वालों ने आम आदमी पार्टी हरा सकती है, अन्यथा कोई नहीं। एक सीएम को, एक पुराने सीएम को, एक नए सीएम को, एक अपने आप को ये कहते थे हमने तो कभी हारना ही नहीं आया, जिसको कहते हैं सुखबीर बादल, उन सभी को अगर किसी ने हराया है तो आम आदमी पार्टी के एक छोटे से नागरिकों ने। और आज गारंटी से कहता हूं, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के सिवाय किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये वादा करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आप लोगों की अपनी सरकार बनेगी। जब एक गरीब का बेटा नौकरी लगता है तो 3 पीटी रोटी खाती है, 3 पीटी, उसकी, उसके मां बाप की और उसके आने वाली औलाद की 3 पीटी रोटी खाती है। आज हम 5 गारंटी लेकर के आए हैं। स्कूलों की दशा, हरियाणा के अंदर 85,000 टीचरों की जगह खाली पड़ी है, वे भरेंगे तो आप लोग, आपके बच्चे, सभी गरीब का बेटा बेटी, जैसे दिल्ली के अंदर हमारा स्कूल 5 स्टार होटलों की तरह बने हुए हैं, ऐसे ही हरियाणा में अगर स्कूल की दशा, बिजली जो पुराने हमारे बिल सभी माफ कराने हो, या बिजली 300 यूनिट फ्री करानी है, और बिजली की दशा 300 यूनिट फ्री कराना, चिकित्सा 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक फ्री कराओगे, और कोई और नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी करा सकते हो, और कोई भी नहीं, सिर्फ आप लोग करा सकते हो। कौन करा सकता है? आप लोग। और ऐसे ही हमारी जो 18 साल से बड़ी बहनें हैं, हमारी नौजवान बहनें जो 18 साल की है, उसको 1,000 रुपए का भत्ता पहले हमने दिल्ली में दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है। आने वाला कल हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 1,000 रुपया भत्ता हमारी बहनों को अपने आप उन्हें खाते माल लग जाएगा। महिलाओं को यात्रा फ्री पहले हमने दिल्ली में कराई, अब पंजाब में कराई। आने वाला कल हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, सभी महिलाओं की यात्रा फ्री होगी। सुना था कि दिल्ली के अंदर एक बुजुर्ग आदमी अपने बाप तक, अपने बेटे तक लग गया कि बेटा मन तीर्थ यात्रा पे जाना है। बेटे ने कहा बाबू इबे तो पीछे को न्या, अभी से पैसे नहीं है, अगले महीने चले जाइए। ऐसे ही करते करते 2-3 महीने बीत गए। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास ये बात पहुंचती है, उन्होंने हर 60 साल से ऊपर जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं उन तो ही नहीं, उनके साथ 2 आदमी और भी, अपने साथ 2 आदमी और भी फ्री ले जा सकते हैं। ये है हमारी गारंटी। और आने वाला कल आप लोगों की गारंटी होगी, आप लोगों का अपना होगा। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, 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 डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर सुशील गुप्ता,
अनुराग ढांडा, अनुराग ढांडा, मेरी मातृशक्ति, मातृशक्ति, मेरा समालखा हल्का, समालखा हल्का। जय हिंद, जय हरियाणा, जय समालखा। बहुत बढ़िया बिट्टू पहलवान जी। अब मैं हमारे हरियाणा के क्रांतिकारी नेता, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत अनुराग ढांडा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मंच पर उपस्थित दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, हम सब के प्रेरणा स्रोत भाई मनीष सिसोदिया जी, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जयपाल शर्मा जी, बीके कौशिक जी, रणदीप राणा जी, बलबीर सैनी जी, बिट्टू पहलवान जी और जितने भी वरिष्ठ साथी, दलविंदर चीमा जी भी यहाँ मौजूद हैं, राकेश जी भी, जितने भी वरिष्ठ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, आप सब आम लोग जिनसे आम आदमी पार्टी बनती है, आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। साथियों, बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, आज जो बदलाव आप यहां पर देख रहे हैं, ये बदलाव की हवा पूरे हरियाणा में बह रही है। पूरे हरियाणा में बह रही है बदलाव की हवा। लोग ये कह रहे हैं पुरानी पार्टियां भी खूब देख ली, पुराने नेता भी खूब देख लिए, अब की बार आम आदमी की सरकार बनानी है। पूरे हरियाणा के अंदर ये चर्चा आम है कि जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की सरकार बनी, वैसी सरकार हरियाणा के अंदर भी होनी चाहिए। आप लोग एक बार हाथ उठा के बताओ, आम आदमी की सरकार बनवानी है आप लोगों को? आम आदमी की सरकार बनानी है। ये ताकत है आम आदमी पार्टी की। ये जो सारे लोग, और क्यों चाहते हो आप लोग आम आदमी की सरकार बनाना? क्योंकि कोई भी और सरकार आती है तो वो आम आदमी के काम थोड़ी कराती है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, ये काम कोई भी सरकार नहीं कराती। सरकारें आएंगी तो बड़े बड़े टेंडर छोड़े जाएंगे, उनमें भ्रष्टाचार किया जाएगा। सरकारें आएंगी तो जात पात के नाम पे लोगों को लड़ाएंगी। सरकारें आएंगी तो मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। सरकारें आएंगी तो कई कई पेंशन लेंगे मंत्री और विधायक। लेकिन आम आदमी की सरकार आएगी तो केजरीवाल जी का ऐसा विजन है कि केजरीवाल जी कहते हैं जो सुविधाएं मंत्रियों को मिलती हैं, मुख्यमंत्रियों को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं आम आदमी के दरवाजे पर लाकर रख दूंगा। आज आप लोगों के बीच में जो शख्स यहां मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया जी, आप लोग इनको टीवी में इनके बारे में चर्चा सुनते होंगे, अखबारों में इनके बारे में खूब पढ़ा होगा। लगभग 2 साल मनीष सिसोदिया जी जेल में काट के आए हैं। 2 साल। आप कहोगे ऐसा क्या कर दिया था मनीष सिसोदिया जी ने कि 2 साल इनको जेल में रखा गया, 2 साल जेल में काटने पड़े? इनका कसूर सिर्फ एक था, ये आप गरीब और आम लोगों के बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाना चाहते थे और बीजेपी के लोग चाहते थे कि गरीब का बच्चा पढ़े नहीं, गरीब का बच्चा हमेशा भीड़ का हिस्सा बन के खड़ा रहे। इसलिए मनीष सिसोदिया जी का और भारतीय जनता पार्टी का टकराव हो गया। जब इनका टकराव हुआ तो बीजेपी ने खूब दबाव डाला, ईडी, सीबीआई सब पीछे लगा दिया। जब तब भी नहीं माने तो जेल में डाल दिया मनीष सिसोदिया जी को। इनके ऊपर क्या दबाव था कि भाई ये स्कूल स्काल बनाने छोड़ दे, ये गरीब लोगों के लिए फायदे के काम करना बंद कर दे। सिसोदिया जी ने कहा गर्दन कटा सकता हूं, लेकिन एक मिशन पे निकला हूं कि आम आदमी के लिए शानदार सरकारी स्कूल उनके बच्चों के लिए बनाऊंगा और झुके नहीं। ये आपके बच्चों की लड़ाई लड़ते रहे, 2 साल तक जेल में रहे, लेकिन उसके बाद भी झुके नहीं। एक बार जोरदार तालियां इनके साहस और पराक्रम के लिए बजा दीजिए। तो साथियों, बदलाव ऐसे ही नहीं आता। बदलाव के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बदलाव के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी आज जेल के अंदर हैं।
अरविंद केजरीवाल जी की कोई जमीन का झगड़ा नहीं है मोदी के साथ। बस इतना झगड़ा है कि मोदी जी कहते हैं ये बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के ऊपर काम मत करो, युवाओं को रोजगार मत दो। केजरीवाल जी कहते हैं कुछ भी हो जाए, हम राजनीति में आए इसलिए हैं कि हम स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी और रोजगार के ऊपर काम कर सके। इसलिए बिना अपनी सरकार की परवाह किए, बिना अपनी जान की परवाह किए अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। आपकी नजरों में अरविंद केजरीवाल जी के इस संघर्ष का कितना मोल है, एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे बता दीजिए। ये जो अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं, इसमें एक सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़ा है बीजेपी ने। हरियाणा के लाल हैं अरविंद केजरीवाल, हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए अरविंद केजरीवाल और देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब दोनों जगह पे व्यवस्था सुधारी, स्कूल, अस्पताल बनवाए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हरियाणा वालों, तुम्हारे बेटे को हमने जेल में डाल दिया, कर लो हमारा क्या कर सकते हो। आप लोगों को बीजेपी खुली चुनौती दे रही है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में हमें बताना है कि अगर हमारे बेटे की तरफ गलत नजर से देखोगे भी तो उखाड़ के फेंक देंगे ऐसी सरकार को। एक भी सीट बीजेपी की आनी नहीं चाहिए हरियाणा के अंदर, एक भी सीट नहीं आनी चाहिए। जो युवा साथी आम आदमी पार्टी के इस संघर्ष में शामिल हैं, वो भी एक दर्द की वजह से शामिल हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार में। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली हैं। अगर चाहें एक दिन के अंदर नोटिस निकाल के 2 लाख सरकारी नौकरी निकाल सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं देना चाहते हमारे युवाओं को, बल्कि उनको बर्बादी की तरफ धकेलना चाहते हैं। इसलिए ये योजना लेके आए, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना लेके आए बीजेपी के लोग। क्या है अग्निवीर योजना? अग्निवीर योजना का मतलब 17 साल में आपका बच्चा फौज में भर्ती होगा और 21 साल में ये लोग उसे रिटायर करके वापस भेज देंगे। ये रिटायर करके 21 साल में आपके बच्चों को वापस भेज देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग आपके बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाहते हैं, ऐसी बीजेपी और इसके नेताओं को आप लोग राजनीति से रिटायर कर दीजिए। पूरी ताकत लगा के इस बार बीजेपी के खिलाफ इस संघर्ष में सबको शामिल होना है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और मूलतः आप आज अरविंद केजरीवाल जी को के विचारधारा को सुनने के लिए और मनीष सिसोदिया जी की बातों को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इसलिए मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए इसके बाद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी बोलेंगे और फिर मनीष सिसोदिया जी आपके बीच में आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से मेरी बात सुनी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, वो आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का। संभाल का मंडी की इस पावन धरा पर आए हुए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री रहे श्री मनीष सिसोदिया जी, अनुराग ढांडा जी, बलबीर सिंह सैनी जी, जयपाल शर्मा जी, बीके कौशिक जी, रणदीप सिंह राणा जी, सुखबीर मलिक जी, राकेश शुक्ल जी, दलविंदर चीमा जी, कृष्ण अग्रवाल जी, राकेश मुंजाल जी, रोशनलाल महाराज जी, बिट्टू ऋतु अरोड़ा जी, योगेश कौशिक जी, ओम प्रकाश गुज्जर जी और आज सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हमारे बिट्टू पहलवान जी, मंच के ऊपर बैठे हुए सभी, बहुतों का मैं नाम नहीं ले पाया, सबको मेरे हाथ जोड़ के नमस्कार अजय जी। मंच के सामने बैठे हुए माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों, आप सब ने मिलकर एक ईमानदार सरकार दिल्ली में चुनी, एक ईमानदार मुख्यमंत्री चुना
और उसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के स्कूल, यहां पे जो शिक्षा मंत्री आए हुए हैं, दुनिया के बेहतरीन स्कूल बनाए, अमेरिका तक उनकी तारीफ होने लगी, बेहतरीन कॉलेज बनाए। आज हरियाणा सहित देश का हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चों को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिले। बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए, बिजली फ्री थी 24 घंटे, 24 घंटे पानी फ्री दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री दी, महिलाओं को 1000 रुपये महीने देने का कानून बनाया, और उसके बावजूद भी 8,500 करोड़ रुपए सालाना कमा के सरकार के खाते में जमा कराते हैं। इन्हीं क्रांतिकारी साथियों ने एक ईमानदार सरकार पंजाब में चुनी। पंजाब में भी ये सुविधाएं मिलने लगी और घाटा खत्म होने लगा। एक ईमानदार सरकार की हरियाणा में भी जरूरत है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल की हरियाणा में भी जरूरत है। मैं आपका सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि एक बार जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को चुने। चुनाव सिर पे है। एक बार उन बड़े बड़े नेताओं को छोड़ के अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। आप कई घंटे से यहां पर बैठे हुए हैं। मुझे बताया कि लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो हम सब आज मनीष सिसोदिया जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपके इनके बीच के अंदर अधिक वक्त नहीं लूंगा। एक बार जोरदार तालियों से मनीष जी का अभिनंदन करें। मैं सीधा आमंत्रित करता हूं मनीष सिसोदिया जी को आए और अपनी बात का वक्तव्य रखें। माननीय मनीष सिसोदिया जी। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मंच पर उपस्थित हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, पार्टी के प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी, वाइस प्रेसिडेंट बलबीर सैनी जी, बीके कौशिक साहब, जयपाल शर्मा जी, जिला अध्यक्ष राकेश चुग जी, लोकसभा अध्यक्ष दलविंदर चुग जी, और अभी जिन्होंने बहुत सबसे पहले जोश के साथ में जय बजरंगबली का नारा लगा के गदा भेंट की भाई बिट्टू पहलवान जी, तथा पार्टी के और सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों, भाई और बहनों, मैं आपके बीच में जब यहां आया तो यहां पे तो बजरंगबली जी की गदा भेंट की गई। साथ में हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि देखो जी, आपने तो यहां बजरंगबली जी का नारा लगाया, ऊपर बजरंगबली जी घूम रहे हैं। यहां कई वानर राज ऊपर घूम रहे थे, वो भी देख रहे थे कौन लोग हैं जो बजरंगबली का नारा लगा रहे हैं। वो आशीर्वाद देने आए थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बजरंगबली की बहुत विशेष कृपा है। हनुमान जी की बहुत कृपा रहती है उनके ऊपर, बहुत पूजा करते हैं वो हनुमान जी की। आपने देखा भी होगा, ये बड़े बड़े नेताओं को हनुमान चालीसा याद नहीं होगी, लेकिन जाके रोज मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वो देखा है मैंने, आपने टीवी पे भी देखा होगा कि किस तरह से जाते हैं। मैं बाहर आया, यहाँ पे गाड़ी से उतरा तो एक भाई शायद यहीं खड़े होंगे, उन्होंने कहा मनीष भाई आप जेल में थे तो मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता था कि आप बाहर निकलें। ये जो बीजेपी ने जबरदस्ती झूठे आरोप लगा लगा के अंदर डाला हुआ, आप बाहर निकलें। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं और बजरंगबली जी को एक बार फिर से नमस्कार करता हूं कि मुझे बाहर निकाला, उनके आशीर्वाद से मैं बाहर निकलने का मौका मिला। भाई और बहनों, जिसके ऊपर बजरंगबली की कृपा हो और जिसके लिए भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, भला उसको संकट क्या हो सकता है। मैं तो रोज जेल में बैठ के सुंदरकांड का पाठ पढ़ता था
तो वहां जब मैं पाठ पढ़ता था सुंदरकांड का, तो मुझे एक लाइन वहां अपने से कोरिलेट लगती थी। वो हनुमान जी को बांध के ले जाते हैं, वो राक्षस ही बांधते हैं ऐसे, तो राक्षस बांध के ले जाते हैं। तो हनुमान जी रावण को कहते हैं, मुझे बंधने मोहिने कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु प्रभु कर का जा। मैं तो राम जी का काम कर रहा था, मुझे बांधने में कोई लाज नहीं है। मुझे लगता था मुझे भी बंधन होने में, जेल में जाने में कोई लाज नहीं है। मैं तो स्कूल ही तो बनवा रहा था, मैं कौन सा चोरी कर रहा था, मैंने कौन सा डाका डाला, मैंने कौन सा मर्डर किया। मर्डर करते हैं भाजपा वाले, चोरी करते हैं भाजपा वाले। जिस दिन कोई बीजेपी का नेता जाएगा उसको शर्म आएगी, मुझको क्यों शर्म आए। मैं तो चौड़ा होकर वहां रहता था, हनुमान जी का पाठ करता था, पूजा पाठ करता था। आराम से जज साहब ने जब बाहर भेज दिया, सीना चौड़ा करके बाहर आ गया, मुझे क्या डर था। तो मैं यही कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर खूब कृपा हनुमान जी की, और देखिएगा बहुत जल्द वो भी यहीं समालखा में भाषण देने आएंगे, इसी सभा में भाषण देने आएंगे। अभी साथियों, मेरे पहले लोगों ने चुनाव की बात कही। मैं चुनाव से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए? एक बार हाथ उठा के बताओ। बहनें भी बताएं, किस किस को लगता है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए? इस देश में अच्छी एजुकेशन की एक ही गारंटी है, अरविंद केजरीवाल, और कोई नहीं है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा किया, शानदार स्कूल बन रहे हैं, शानदार पढ़ाई हो रही है। सरकारी स्कूलों से भी बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों की फीस भी लगम लगा रखी है अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल से। पंजाब के लोगों ने भरोसा किया, पंजाब के सरकारी स्कूल भी अच्छे हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि चुनाव में क्यों करना, क्या करना। इस बार वोट सबको कह देना यहां से जाके कि भाई इस बार तो वोट स्कूल के नाम पे पड़ेगा। बहुत पढ़ लिया इधर उधर, अपने बच्चों की पढ़ाई के नाम पे पड़ेगा, क्योंकि स्कूल को अच्छा करने की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी इस बार हरियाणा में आ गई है। 5 गारंटी आई है केजरीवाल जी की, उसमें सबसे पहले है अच्छे स्कूल बना के देने की, हर बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बना के देने की गारंटी। देश भर में बात कर लो, केजरीवाल जी की गारंटी। बात हरियाणा की नहीं है, पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, अच्छी शिक्षा की गारंटी मतलब अरविंद केजरीवाल। और अगर बिजली महंगी हो रही हो तो 0 बिजली के बिल की गारंटी मतलब कौन करा सकता है देश में? पूरे देश में एक नेता का नाम बताओ जो बिजली के बिल 0 करके दिखा चुका है और कहीं भी कर सकता है? अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में एक ही आदमी है जिसको यह आता है कि बढ़ती हुई महंगी के बिजली के बिलों को 0 कैसे किया जाता है। दिल्ली में करके दिखा दिया, पंजाब में करके दिखा दिया। हरियाणा के भाई और बहनों, वोट डाल के अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवा दो, हरियाणा में भी करके दिखा देंगे, बिजली के बिल 0 आएंगे, केजरीवाल जी की गारंटी है। सरकारी अस्पताल, दिल्ली में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। यहां तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाओ तो ना डॉक्टर मिले ना दवाई, वहां पे सब कुछ इतना शानदार मिलता है। दिल्ली में करके दिखा दिया, लेकिन लोगों ने कहा एक तो चलो दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाओ, पंजाब में भी करके दिखा दिया। और केजरीवाल जी की गारंटी है इस बार चुनाव जिता के सरकार बनवाओ, हरियाणा के भी गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा के दिखा देंगे, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। आपको प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारी अस्पतालों में शानदार इलाज मिलेगा, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। इसलिए वोट देना है। आपके हरियाणा के लाल हैं, हरियाणा के लाल ने हरियाणा के एक छोटे से गांव से पैदा होकर दिल्ली में जाके डंका बजा दिया। दिल्ली के लोगों ने कहा हम आपको मौका देते हैं, अच्छे स्कूल बनवा दिए, अच्छे अस्पताल बनवा दिए, बिजली के बिल 0 करा दिए। ये केजरीवाल की गारंटी आज हरियाणा में चल के आई है। जब हरियाणा के लाल ने जाके दिल्ली में कर दिया तो हरियाणा के लोग मौका देंगे तो क्यों नहीं करेंगे। गारंटी है केजरीवाल जी की। अपने काम की गारंटी से बात रखो और इन नेताओं से पूछ लेना, बाकी आएंगे भैया और जगह बता दो जहां जहां तुम्हारी सरकार है वहां क्यों नहीं किया। वो कोई गारंटी नहीं दे पाएंगे। बीजेपी ने 10 साल में नहीं किया, वो कोई गारंटी नहीं दे पाएगी। इसलिए केजरीवाल जी की गारंटी पे भरोसा रखिए। और सबसे बड़ी चीज, इतनी सारी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी है, केजरीवाल जी ने गारंटी दी है यहां पे सरकार बनेगी, झाड़ू पे बटन दबा के एक एक महिला को, हर एक महिला को हर महीने 1000-1000 रुपए की गारंटी है, हर एक के खाते में आएंगे। और अभी नौकरी के लिए कहा अनुराग भाई ने, अग्निवीर योजना लागू कर दी।
मतलब नौकरियां खत्म। 2 लाख नौकरियां तो हरियाणा सरकार में बची हुई है। खट्टर सरकार से लेके सैनी साहब की सरकार, मतलब नौकरियां खत्म। यहां पे केजरीवाल जी की गारंटी काम करेगी कि आप हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाओ। और केजरीवाल जी का मतलब है, जैसे पंजाब में नौकरियों पे नौकरियां लगे जा रही हैं, हर महीने मान साहब हजारों नौजवानों को, लड़कों को नौकरियों के प्रमाण पत्र देते हैं, नौकरियों के सर्टिफिकेट देते हैं। आप शुरू करो यहां पे सरकार का काम केजरीवाल जी के नेतृत्व में। आपको यहां हर महीने इन 2 लाख नौकरियों में से कई हजार नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। बस ये 5 गारंटियां केजरीवाल जी की हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा आपके बीच में। केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं। हरियाणा का आपका बेटा जेल में बैठा है इसलिए क्योंकि दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा दी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को अच्छे अस्पताल दिए, क्योंकि दिल्ली के लोगों को बिजली के बिल 0 दिए। यही काम पंजाब में किया, नौकरियां दी साथ साथ में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, अगर केजरीवाल यहां आके खड़े हो गए तो हरियाणा के बेटे को हरियाणा वैसे ही वोट दे देगा, क्योंकि उनका बेटा दिल्ली में कर सकता है, पंजाब में कर सकता है, तो हरियाणा में तो करके दिखाएगा। इसलिए बीजेपी ने उनको जेल में डाला है। अनुराग भाई ने ठीक कहा अभी कि इस बार हरियाणा जवाब देगा कि हमारे बेटे को जेल में डालते हो, हम तुम्हारी जमानत जब्त करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों की जमानत जब्त करवानी है और केजरीवाल जी की सरकार बनवानी है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनकी पार्टी की यहां पे सरकार बनवानी है। आप सबके बीच में यही रखने आया था। आप लोग अभी जाएंगे, पूछेंगे वो क्या कहा। बोले जी हम तो गारंटी कार्ड लेके आए केजरीवाल जी का। किस चीज का गारंटी कार्ड? बोले सरकार बनने वाली है, चुनाव आ गए हैं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनने वाली है, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली के बिल 0, 2 लाख नौकरियां जो यहां खाली पड़ी है वो नौकरियां, और साथ साथ हर एक महिला के खाते में 1000 रुपए महीने की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी लेके आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव में झाड़ू पे बटन दबाइएगा और केजरीवाल जी के नेतृत्व में गारंटी की सरकार बनाइएगा। ये खट्टर जी की और इनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब काम करने वाली सरकार लाइएगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।